योगी का कैसा हो गया हाल। अमित शाह ने बिना पूछे दुश्मन नंबर 1 की कराई एंट्री। योगी को कानो कान खबर नहीं मिली, फिर से यूपी में अमित शाह एंट्री पर लगाएंगे बैन। धक्के मारकर भगा गए थे राजभर। एक साल तक अमित शाह ने टहलाया, नाक रगड़वाया, बीजेपी छोड़कर जाने का हिसाब बराबर। बंद कमरे की बात आ गई सामने। दिल्ली में चल रहा योगी को हटाने का प्लान, लखनऊ पहुंचते ही राजभर ने किया ऐलान। बीजेपी में पड़ी बहुत बड़ी फूट, महाराष्ट्र की तरह यूपी में आने वाला है भूचाल। ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की और फिर एनडीए में शामिल करा लिए गए। राजभर एनडीए में शामिल हुए ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस मिलन समारोह के पीछे बंद कमरे के भीतर क्या क्या हुआ और पिछले साल यानी कि साल 2022 मार्च महीने से अब तक क्या क्या हुआ, ये किसी को भी खबर तक नहीं है। राजभर का एनडीए में आते ही बहुत भारी फूट पड़ चुकी है। योगी के दुश्मन नंबर 1 ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में एंट्री हुई और योगी को कानो कान खबर नहीं लगी। योगी आदित्यनाथ को भनक तक नहीं लगने दी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि योगी की कुर्सी खींचने की दिल्ली में तैयारी चल रही है और ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में आना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब पूरी इनसाइड स्टोरी जरा समझिए, आखिर राजभर के साथ बंद कमरे में अब तक क्या क्या हुआ और इसके लिए आपको साल 2021 में लौटना पड़ेगा। साल 2016 में ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जो 2018 के आसपास टूट गया। 2021 में राजभर ने ओवैसी के साथ एक गठबंधन बनाया, लेकिन ये गठबंधन 2 महीने भी नहीं चल पाया। फिर अखिलेश यादव के पास गए। उस वक्त राजभर ने बंद कमरे में अखिलेश यादव से कहा था कि उनके पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं है, उनकी मदद करें। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ समाजवादी पार्टी के हेलीकॉप्टर पर जगह दे दी। दरअसल हर नेता के पास बैठकर ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और खुद की मार्केटिंग करते हैं, फिर अपनी मजबूरी गिनाते। उनकी मजबूरी देखकर सामने वाले को लगता है ये नेता अच्छा है, लेकिन इसके पास संसाधनों की कमी है। ये नेता पिछड़ों के बारे में सोचता है, इसलिए राजभर की मदद कर दी जाती है। लेकिन मदद मिलते ही ओम प्रकाश राजभर दुनिया के सामने ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे उनके बिना तो किसी का काम ही नहीं चल सकता। एक बार बीच मीटिंग में अखिलेश यादव ने उनकी इसी बात पर क्लास लगा दी। खबर तो ये भी है कि उस मीटिंग से धक्के मारकर बाहर निकलवाए गए थे ओम प्रकाश राजभर। ये मीटिंग अखिलेश यादव के घर पर हो रही थी। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने आए और फिर अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने लगे। इसी बीच विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और योगी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही चुनाव के एग्जिट पोल आए, राजभर अपने बेटे के साथ दिल्ली को निकल गए। दिल्ली में अमित शाह से बहुत मशक्कत के बाद मिलने का वक्त मिला। जिस दिन यूपी में चुनाव के नतीजे आए, उससे ठीक एक दिन पहले अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात चल रही थी। पूरे चुनाव योगी के खिलाफ बोलने वाले राजभर योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ना घर के बच्चे थे ना घाट के। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब जुगाड़ ऐसी बनानी पड़ेगी कि गोटी सेट हो जाए। खबर है कि पिछले 1 साल 4 महीने में ओम प्रकाश राजभर करीब 11 बार दिल्ली गए। अमित शाह ने उन्हें लंबे वक्त तक टहलाया। इसमें से सिर्फ 3 बार ही अमित शाह ने उन्हें मिलने का वक्त दिया। अमित शाह से मिलने से पहले पिछले ही महीने ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी के खिलाफ अक्सर बड़बोला बनकर बेजुबानी करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने योगी से तब माफी मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद, यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। इनमें घोसी और चंदौली की सीटें शामिल है। अब ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जाकर एनडीए में शामिल हो गए। ये ट्वीट खुद अमित शाह ने किया, लेकिन इसके पीछे का भी खेल समझिए। अब पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि अमित शाह ने इसकी भनक योगी तक को नहीं लगने दी और रातों रात योगी आदित्यनाथ के ना चाहते हुए भी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल करा लिया गया। आपने क्या देखा है, किसी बीजेपी नेता ने ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल कराने को लेकर कोई ट्वीट किया? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर प्रोफाइल को हमने पूरा खंगाल लिया। उनके टाइमलाइन पर हमें कहीं भी ओम प्रकाश राजभर का स्वागत गान नहीं दिखा, बल्कि उल्टा हमें 15 जुलाई का एक योगी आदित्यनाथ का बयान मिल गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि वो भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर से बड़ा भाई भतीजावाद और परिवारवाद करने वाला दूसरा नेता कौन हो सकता है? खैर, मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल में जगह मांगी है, लेकिन योगी इसमें रुकावट बन सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यही एक वजह है कि योगी और अमित शाह के बीच साल 2021 की तरह फिर से मनमुटाव बढ़ सकता है। पिछली बार जब यह मनमुटाव बढ़ा था तो अमित शाह के पोस्टर और तस्वीर को यूपी में बीजेपी के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट और कार्यक्रमों से हटवा दिया गया था और ऐसा योगी आदित्यनाथ के कहने पर किया गया था। तब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करके डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज किया था। उसके बाद बंद कमरे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सुलह हुई थी। इसलिए अब तैयार हो जाइए, फिर से ऐसा ही संग्राम छिड़ने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है, पूरा तमाशा बहुत मजेदार होगा, बस आप देखते जाइएगा। वैसे भी पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड रहा कि राजभर जिसकी तरफ गए उसकी लुटिया डूब ही जाती है।